नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं दिलीप सेन आपके लिए फिर लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बहुत ही अच्छा टेंस है। इस टेंस के बारे में अब हम आपको समझाएंगे। ठीक है, क्या इस टेंस की पहचान क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है। ठीक है, सिंस और फॉर कब लगाते हैं, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी। बस बने रहे वीडियो में। चलो आए शुरू करते हैं हम पढ़ाना आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। सबसे पहले टेंस की पहचान क्या है ये बताएंगे हम। ठीक है, पहचान देखिए। पहचान पहचान ठीक है, पहचान लिखेंगे। टेंस की पहचान क्या है। जिस तरह हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हमने पढ़ा था, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक इसी तरह इस टेंस की पहचान भी रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द अगर वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बस इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस अंतर इतना है कि इसमें समय का बोध होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में समय दिया रहता है। यदि समय निश्चित है तो सिंस लगाते हैं और समय अनिश्चित है तो फोर लगाते हैं। ठीक है, पहचान देखो, पहचान लिखते हैं। इस प्रकार के वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं तो हमारा टेंस कौन सा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, रहा है, रही है, रहे हैं, इस तरह कोई फीलिंग आती है तो कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, अब इसमें देखिए एक चीज, समय निश्चित है तो सिंस लगाएंगे। समय समय का निश्चित है, समय निश्चित है, समय का निश्चित है तो उसके लिए लगाएंगे सिंस। और समय अनिश्चित है, अनिश्चित है, समय हमारे पास अनिश्चित है तो क्या लगा देंगे, अनिश्चित है तो क्या लगा देंगे, फोर लगा देंगे। ठीक है, ये बात समझो, सिंस और फोर का मतलब। अब देखो, समय निश्चित कब रहता है, इसमें किसी दिन का नाम लिखा रहता है, जैसे रविवार, ठीक है, सोमवार, सोमवार, ठीक है, या फिर कोई तारीख हो सकता है। ठीक है, जैसे मैं लिख देता हूँ 2 मार्च, ठीक है, 5 मार्च, 10 मार्च, ठीक है, या फिर किसी दिन का नाम, ये कोई बजे हो सकती थी, 2 घंटे, ठीक है, 2 बजे, 5 बजे, 6 बजे, यानी एक तरफ से मान ली समय का निश्चित इसमें बोध होता है। ठीक, समय निश्चित दिया होता है। ठीक है, वहां पर लगाते हैं सिंस। और समय निश्चित नहीं है तो क्या लगाएंगे, फोर। फोर कब लगाएंगे, जैसे वे 2 घंटे से, वह 2 घंटे से कार्य कर रहा है। अब 2 घंटे ना जाने कौन से 2 घंटे हैं, ठीक है, तो इसमें समय का बोध नहीं है तो क्या लगा देंगे, फोर लगा देंगे। ठीक है, जब यहाँ पर लगाते हैं सेंस और जो लगाते हैं फोर, इसके लिए आगे समझिए इसको। ठीक है, ये तो इसकी पहचान हो गई। और देखिए इसके हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ठीक है, इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अब देखो हैज बीन कहाँ लगाते हैं, एक वचन कर्ता के साथ। एक वचन कर्ता में कौन कौन होता है, ही, सी और इट। ठीक है, एक वचन कर्ता होता है हमारा ही, सी और इट। ठीक, तो इनके लिए क्या लगा देते हैं, हैज बीन। बहुवचन कर्ता कौन कौन से होते हैं, आई बी यू दे, आई बी यू और दे, ये होते हैं बहुवचन कर्ता का। बहुवचन कर्ता है तो लगा देना हैव बीन, एक वचन कर्ता लगा देना हैज बीन। ठीक है, दोनों क्लियर वो चीज। अब देखते हैं अलग। और मेन वर्ब में क्या लगा देते हैं, ठीक है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, उसमें क्या लगा देंगे, आई एन जी लगा देंगे। ठीक है, जैसे गो है, ठीक है, तो क्या लगा देंगे, गोइंग हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, गोइंग। बैट लिखा है, बैट क्या हो जाएगा, बैटिंग, यानी मेन वर्ब में आई एन जी प्लस कर देंगे। ठीक है, ये होगा इसकी रूल्स। अब आप बनाते हैं कुछ सेंटेंस।
देख, चलो एक फॉर्मूला और लिख देता हूँ टेंस बनाने का। सबसे पहले कहेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हैज, हैज या हैव। एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव, ठीक है। प्लस दोनों के साथ में बीन कर देना। फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब प्लस आईएनजी लगा देना मेन वर्ब में, ठीक है। फिर आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा सिंस, समय निश्चित है तो सिंस और अनिश्चित है तो फॉर, और फिर लिख देंगे अंत में टाइम प्लस टाइम, ठीक है। अंत में लग देंगे टाइम। जिसका फॉर्मूला है देखिए, सब्जेक्ट सबसे पहले हैज या हैव, एक वचन है तो हैज और बहुवचन है तो हैव बीन, ठीक है। हैज और हैव दोनों के साथ प्लस बीन। मेन वर्ब में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस, समय निश्चित है सिंस और अनिश्चित है तो फॉर, फिर प्लस लगा देंगे टाइम, ठीक है। एक सेंटेंस देखो, मोहन 2 बजे से खेल रहा है। अब देखिए सेंटेंस को, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जैसा सेंटेंस है, पर इसमें क्या है, समय का बोध दिया है, ठीक है। जिस समय से 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है, इसलिए इसमें सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। समय की वजह से जो हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। सबसे पहले लगेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन हो गया, सब्जेक्ट के माने पिछली वीडियो में बताया। सब्जेक्ट किसे, सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में जो काम करने वाला होता है किसी वाक्य में, उसे कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है। तो मोहन क्या है, 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है। मोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया सेंटेंस में। अब मोहन के जो कार्य किया जा रहा है वो क्रिया हो गया, क्या काम कर रहा है मोहन, खेल रहा है। तो खेलना हमारा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है। मेन वर्ब में हम लगा देंगे आईएनजी। देखिए सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं इसका। मोहन, मोहन एक वचन है तो हैव ले लेंगे, हैज, हैज के साथ में प्लस बीन कर देंगे, मोहन हैज बीन। अब क्या लगाएंगे, मेन वर्ब प्ले, ठीक है। क्या जाएगा, प्लेइंग, प्लेइंग कब से खेल रहा है, 2 बजे से, ठीक है। समय क्या है, निश्चित है, ठीक है। मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस, सिंस लगा देंगे निश्चित है तो, ठीक है। सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है। 2 o'clock ये हमारा बन गया, ठीक है सेंटेंस। मोहन हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ठीक है, 2 बजे से खेल रहा है, ठीक है। इस तरह से बन गया हमारा ये सेंटेंस। एक सेंटेंस और देखो, रीना रीना 2 घंटे से नाच रही, रीना 2 घंटे से नाच रही है, ठीक है। ये हमारा सेंटेंस। अब इसमें क्या, रीना नाच रही 2 घंटे, समय अनिश्चित लगा, कौन से 2 घंटे हैं, निश्चित समय नहीं है तो क्या लगा देंगे, फॉर लगा देंगे। रीना सब्जेक्ट हो जाएगा, रीना एक वचन है, हैज ले लेंगे। रीना हैज बीन डांसिंग, रीना हैज बीन डांसिंग फॉर 2 o'clock, फॉर 2 o'clock जो हमारा सेंटेंस बन गया, ठीक है। रीना हैज बीन डांसिंग फॉर 2 o'clock, ठीक है। ठीक है बच्चों सभी को ये कैसा वीडियो लगा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो सभी बच्चों के लिए लेके आ सकूं। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों सभी को।